बुक का नाम है सिद्धार्थ और ये बुक लिखी है हरमन हेज ने। और ये कहानी गौतम बुद्ध की नहीं है, एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है सिद्धार्थ। और वो इंडिया में पैदा हुआ था। और ये कहानी उस बच्चे की, सिद्धार्थ की, कि वो कैसे आध्यात्मिक पथ पर चला गौतम बुद्ध के टाइम पर। तो पहले चैप्टर का नाम है द सन ऑफ द ब्रह्मन। द सन ऑफ द ब्राह्मण। In the shades of the house, in the sunshine of the river bank near the boats। मतलब कि अब उनका बता रहे हैं कि जन्म कहाँ पर हुआ था। घर की छाया में, एक घर है उसकी छाँव में, इन द सनशाइन ऑफ द रिवर बैंक, मतलब एक नदी है उसके किनारे खूब सारी बोट्स लगी थी। उसके बोट्स के किनारे जो जब धूप निकलती थी वहाँ पर उसका जन्म हुआ। इन द शेड्स ऑफ सैलवुड फॉरेस्ट, एक जंगलों के बीच में, इन द शेड ऑफ फिग ट्री इज वेयर द सिद्धार्थ ग्रू अप। जो सिद्धार्थ नाम का बच्चा है उसका जन्म एक घर के छाँव में और एक ऐसे जंगलों के बीच में, और जहाँ पर एक नदी बहती थी उसके जंगलों के बीच में, वहाँ पर हुआ। द हैंडसम सन ऑफ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का लड़का है। द यंग फैल्कन, उसकी आंखें बड़ी तेज़ हैं और काफ़ी हैंडसम है। टुगेदर विद हिज फ्रेंड गोविंदा, और इसके दोस्त का नाम है गोविंदा। सन ऑफ अ ब्राह्मण, वो भी एक ब्राह्मण का बेटा है। द सन टैंड हिज लाइस शोल्डर्स बाय द बैंक्स ऑफ रिवर व्हेन बाथिंग। अभी वो बता रहे हैं कि ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो उसके कंधे हैं वो काफ़ी टैन हो चुके हैं। जब वो नहाते थे सिद्धार्थ, तो नहाते समय उनके जो कंधे थे वो धूप से पड़ के टैन हो गए थे, मतलब काले हो गए थे। परफॉर्मिंग द सीक्रेट अब्ल्यूशंस, द सीक्रेट ऑफरिंग्स। तो बता रहे कि जब वो नहाते थे तो अपनी वो जो भगवान को पूजा और जो कुछ रिचुअल चढ़ाना होता था वो भी वहीं पे करते थे जब वो बचपन में ऐसे नहाते थे। इन द मैंगो ग्रूव, जंगल था, आम के पेड़ों का जंगल था। शेड poured into his black eyes when playing as a boy, when his mother sang, when the sacred offerings were made, when his father, the scholars, taught him, when the wise men talked for a long time। Siddharth had been partaking in the discussions of the wise men। सिद्धार्थ जो हमारा बच्चा है वो डिस्कशंस में पार्ट लेता था। किन लोगों के संग? जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उनके संग। प्रैक्टिसिंग डिबेट विद गोविंदा, जो उसका दोस्त है गोविंदा, उसके संग डिबेट करता था, मतलब तर्कबाजी करता था। प्रैक्टिसिंग विद गोविंदा द आर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, गोविंदा जो उसका दोस्त था वो सत्य के मुद्दे पर, कई सारे मुद्दों पर उससे बात करता था कि क्या सच है, रिफ्लेक्शन करता था कि क्या सच है वो बताओ। द सर्विस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान भी करते थे। ही ऑलरेडी न्यू हाउ टू स्पीक द ओम साइलेंटली, और सिद्धार्थ जो हमारा लड़का है वो जानता था कि जो ओम है उसको कैसे दोहराना है, मन में कैसे रिसाइट करना है, कैसे मंत्र बनाना है उसको। द वर्ड्स ऑफ वर्ड्स, ओम जो वर्ड्स, शब्दों का भी शब्द है। टू स्पीक इट साइलेंटली इनटू हिमसेल्फ व्हाइल इनहेलिंग, टू स्पीक इट साइलेंटली आउट हिमसेल्फ व्हाइल एक्सहेलिंग, मतलब सांस अंदर लेते समय और सांस बाहर छोड़ते समय उनके चलता रहता था कि ओम बोलना है। While all the concentration of his soul, the forehead surrounded by the glow of the clear thinking spirit, उनका जो माथा था वो एकदम चमक रहा था। किससे? ग्लो था, चमक थी। किससे? क्योंकि उनके जो थॉट्स थे वो एकदम प्योर और एकदम क्लियर थे, कोई उलझन नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, तो उनका माथा एकदम चमकता था। He already knew how to he already knew to feel आत्मन in the depths of his being, और उनको पता था कि कैसे जो हमारी आत्मा है उसको कैसे फील करना है, कैसे उस तक पहुंचना है। इनडिस्ट्रक्टिबल वन विद द यूनिवर्स, जो आत्मा हमारी जो यूनिवर्स के संग साथ में। सिद्धार्थ वॉज लव्ड बाय एवरीवन, सिद्धार्थ को सबने प्यार किया। ही वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवरीबडी, वो खुशी का सबके लिए खुशी का एक अवसर है। ही वॉज अ डिलाइट फॉर देम ऑल, सबके लिए खुशी है। सिद्धार्थ जहाँ पर भी जाते हैं, सिद्धार्थ नाम का जो बच्चा है वो सबके लिए खुशी, मतलब खुश रहने का एक ज़रिया है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो सिद्धार्थ है वो कैसे, वो भी, उसको भी पता चलता है कि ये जो दुनिया की चीज़ें हैं ये हमें खुश नहीं कर सकती। उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके दोस्त वगैरह, उसको लगा ये सब झूठ है, ये मुझे खुश नहीं कर सकता।
अभी हम पढ़ेंगे वो। सिद्धार्थ गेव हिज गारमेंट्स टू अ पुअर ब्राह्मण इन द स्ट्रीट। उसने अपने कपड़े उतारे और एक गरीब को दे दिए रोड पर। ही वोर नथिंग मोर देन अ लॉइन क्लोथ एंड अर्थ कलर्ड अनस्वेन क्लोक। उसने बस एक हल्का सा एक कपड़ा अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने के लिए पहन लिया, जो कि सिला हुआ नहीं था, बस ऐसे धोती टाइप का था। ही एट ओनली वंस अ डे। उन्हें वो सिर्फ एक टाइम खाना खाते थे। एंड नेवर एनीथिंग कुक्ड। पका हुआ नहीं खाते थे, कच्चा खाते थे। ही फास्टेड फॉर 15 days। उन्होंने 15 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, फास्ट रखा। ही फास्टेड फॉर 28 days। फिर उन्होंने 28 दिन का उपवास रखा। द फ्लैश वेन फ्रॉम हिज थाइज एंड चीक्स। जो मांस था उनके शरीर से कम होता जा रहा था, जो उनकी थाइज में और जो चीक्स में पहले जो चमक थी, एकदम मांस था भरा हुआ था, जो बड़े सुंदर से थे, वो सब जा रहा था, क्योंकि उन्होंने घर छोड़ दिया था। फेवरिज ड्रीम्स फ्लिकर्ड फ्रॉम हिज लार्ज आइज। उनकी जो बड़ी बड़ी आंखों में जो सपने थे वो एकदम सब टूट रहे थे, सब छूट रहे थे। उनके नाखून बड़े हो रहे थे। उनके नाखून, उनकी जो स्किन थी हाथों की, वो सूख रही थी और उसमें से नाखून बड़े हो रहे थे। उनकी दाढ़ी बड़ी हो रही थी। शैगी बियर्ड ग्रू ऑन हिज चिन। शैगी, उलझी हुई उनकी जो दाढ़ी थी वो बढ़ती जा रही थी। हिज ग्लांस टर्न्ड आइसी व्हेन ही एनकाउंटर्ड वुमेन। और जैसे अब वो लड़कियों को देखते थे तो उनकी आंखों में बर्फ जम जाती थी, ऐसे कि अब वो देख नहीं पाते थे लड़कियों को सेक्सुअलिटी की नज़र से। ही सॉ मर्चेंट्स ट्रेडिंग। उन्होंने देखा रोड पर कि कैसे लोग अपना सामान बेच रहे हैं, व्यापारी की तरह व्यापार सामान बेच रहा है। प्रिंसेस हर्टिंग, राजा जो है शिकार कर रहे हैं जानवरों का, और कैसे शमशान घाट में से लोग निकल रहे हैं रोते हुए। होर्ड्स ऑफरिंग देमसेल्व्स। और कैसे वहाँ की जो होती नहीं है लड़कियाँ जो अपने आप को ऑफर करती हैं सेक्स के लिए कुछ पैसों में, उन्होंने उनको भी देखा। और देखा डॉक्टर कैसे मदद कर रहा है कुछ लोगों की। प्रीस्ट डिटरमाइनिंग द मोस्ट सुटेबल डे फॉर सीडिंग। और जो वहाँ के मंदिरों के भक्त और वो सब पुजारी थे, वो देख रहे थे कि कैसे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से दिन कैसी पूजा होगी। लवर्स लविंग। और जो प्यार करने वाले लवर्स थे, वो कपल्स थे, उनको भी देख रहे थे कि वो प्यार कर रहे हैं। मदर्स नर्सिंग देयर चिल्ड्रन। माँ जो थी अपने बच्चों का ध्यान रख रही थी, ख्याल रख रही थी, प्यार कर रही थी। एंड ऑल ऑफ दिस वॉज नॉट वर्दी ऑफ वन लुक फ्रॉम हिज आई। और सिद्धार्थ को ये सब बिल्कुल रास नहीं आया। क्यों रास नहीं आया, क्यों अच्छा नहीं लगा कि उनकी आंखों में इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी ये सब चीज़ों की। क्यों? क्योंकि इट ऑल लाइट, ये सब झूठ है। इट ऑल स्टैंक ऑफ लाइज। वो कहते हैं ये सारे झूठ का ढेर है और कुछ नहीं। इट ऑल प्रिटेंडेड टू बी मीनिंगफुल। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, मीनिंगफुल है, बट एंड जॉयफुल एंड ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, बहुत आनंद की चीज़ है। बट सिद्धार्थ को समझ आ गया कि ये झूठ है और झूठ से ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए वो उसमें नहीं फंसना चाहते थे और शायद उन्होंने घर छोड़ दिया। एंड इट ऑल वॉज जस्ट कंसील्ड प्यूट्रिफिकेशन। द वर्ल्ड टेस्टेड बिटर, लाइफ वॉज अ टॉर्चर। और सिद्धार्थ के लिए ये जो जीवन था एक टॉर्चर से कम नहीं था। वो जो खुशी ढूंढ रहे थे उनको वो दुनिया में नहीं मिल रही थी, और जो जीवन था उनको एकदम कड़वा लगने लगा था। अ गोल स्टूड बिफोर सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ के सामने एक गोल था। क्या गोल था? अ सिंगल गोल, टू बिकम एम्प्टी, एम्प्टी ऑफ थर्स्ट, एम्प्टी ऑफ विशिंग, एम्प्टी ऑफ ड्रीम्स, एम्प्टी ऑफ जॉय एंड सॉरो। टू बिकम एम्प्टी, खाली होना था। उनके सामने क्या गोल था? कि उनको खाली होना था। खाली किस चीज़ से? अपनी